देखो, इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम लोग रिगार्डिंग सीजीएल 19 के कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ से। कौन कौन से इश्यूज़ मैसेज या ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं सीजीएल 19 के रिगार्डिंग। सीजीएल 18 का तो प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो गया है, होकर के फाइनल रिजल्ट आ रहा है, लेकिन सीजीएल 19 के बहुत सारे दिमाग में सवाल चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। देखिए, अनअकैडमी पर जो मेरी क्लासेस बीच में ब्रेक हो गई थी, कुछ रीजंस थे, अभी कंटिन्यू हो गई हैं, स्टार्ट हो गई हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की जो डिटेल्स हैं वो कैसे होंगी, ये सब मैंने अपलोड कर दिया है आपका टेलीग्राम चैनल्स पर, ठीक है। उसके अलावा आप कोई और भी फ्री क्लासेस देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो एसएससी प्रीवियस कोड का यूज़ करके, राइट। आपको जो टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ खासकर लाइव क्लासेस में, वो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, नॉर्मल टॉपिक्स हैं जो आपके पर्टिकुलर इस समय चल रहे हैं रिगार्डिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन, चाहे वो किसी और टॉपिक से रिलेटेड हो या फिर आपके कुछ जनरल इश्यूज़ कट ऑफ से रिलेटेड या फिर कोई और पोस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसके चलिए हम बात कर लेते हैं। हम सीजीएल 19 का मुद्दा जो है आपका, कि पहला जो सवाल लोगों की ज़्यादातर कमेंट में आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि कब तक फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार कर सकते हैं, या कब तक टियर 3 फाइनल रिज़ल्ट का यहाँ मतलब है टियर 3 का रिज़ल्ट जिसके साथ मार्क्स आपका आएगा। देखिए, कैंपेन वगैरह करा गया, उसमें कोई कमी नहीं रखी गई और सब कुछ चलता रहा। इतना कुछ करने के बाद भी मार्क्स नहीं रिलीज़ किया गया, उसका रीज़न यही सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि एसएससी खुद नहीं चाहती थी कि ये चीज़ें खुद अपने आप में कॉम्प्लिकेट बने, और लड़के जब थोड़ा सा टाइम बीतता है तो लोग कम हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ सीजीएल 2020 का भी आगे एग्ज़ाम है तो लोग हटेंगे, राइट। तो इस कारण से सबसे बड़ा वही मुद्दा था, और उसकी वजह से एसएससी ने अपना मार्क्स रिलीज़ नहीं करा, स्कोर कार्ड सीजीएल 19 वाला। और उम्मीद लगाई जा रही है कि अब मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि इतना कुछ बड़े लेवल पर होने के बाद भी नहीं किया। तो अगर हम बात करें कि कब तक ये उम्मीद करा जा सकता है नॉर्मल टाइम देख करके, तो देखो, एक कैलेंडर जो आपका एसएससी का होता है वो अपडेट होता रहता है। उम्मीद है कि ये जो मार्च का महीना है इसमें अपडेट होगा, राइट, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद लगा के चलते हैं कि 3 महीना, कम से कम 3 से 4 महीना लेके चलो आप, कि वो टियर 3 की कॉपी चेक करने में लगाएंगे, बिकॉज अभी CHSL का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो हो सकता है कि दोनों की जो कॉपियाँ हैं वो एक साथ चेक करी जाए। तो 3 से 4 महीने का आप लगा सकते हो, जून उम्मीद कर सकते हो आप कि जून तक टियर 3 का कॉपी चेक हो जाए और दोनों का मार्क्स जो है आपका रिलीज़ हो जाए। मार्क्स रिलीज़ होते ही ना टियर 3 का आपका सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगा, किसको कौन सी पोस्ट मिल रही है, क्या है, सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि टियर 3 के बाद आपका कट ऑफ आ जाएगा। तो आप आइडिया लगाना बहुत पॉसिबल हो पा रहा है कि क्या करना है उसके बाद क्या नहीं, ठीक है। तो पहला जो सवाल आपका था कि कब तक फाइनल रिज़ल्ट का उम्मीद किया सकता है, 3 से 4 महीने आप मान सकते हो, अभी भी फरवरी से, मैंने पहले ही बताया था आपको, वो है। दूसरा सवाल जो आपका आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या देरी हो सकती है। ये बहुत बड़ा दिक्कत है और ये बहुत ज़रूरी है समझना आपको, ये बात है ना, कि देखो, पता है कि क्या मुद्दे हुए बीच में, किसके साथ गलत किसके साथ सही, जो भी बात रही वो अलग जगह पर है, लेकिन आपको इस नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप छोड़ नहीं सकते कि यार कुछ ना कुछ इसमें इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, और जिनके साथ गलत हुआ है वो ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। सही लेंगे गलत लेंगे वो बात की बात है। मेन चीज़ है कि अगर देरी होगी तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो देखो यार, इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, उनको ये डिले वाला प्रोसेस नहीं पता एसएससी में, कि टाइम का कोई वैल्यू नहीं है एसएससी में, ठीक है। और ये लेट होगा तो कितना लेट होगा ये कोई नहीं जानता, और ये हो सकता है कि काफ़ी लंबा भी खिंच सकता है। ये हम तैयार रह सकते हैं बच्चों इसके लिए। देखो, मैं ये अपने मन से चाह करके, हम सब सीजीएल 17 से गुजर चुके हैं, देखे हैं क्या है कि टाइम की कोई वो नहीं रहती है एसएससी में, कितने साल उनके तो और फ़ायदे हैं। सीजीएल 18 से हम देख रहे हैं, भी खुद 3 साल हो चुका है, कंप्लीट 4था साल लग स्टार्ट हो जाएगा आपका ज्वाइनिंग करते करते, तो कैसे टाइम में निकल जाती है। तो ये डिले वाला फैक्टर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो भी है आप अपना जो प्लान है उसी के अकॉर्डिंग रखिए। मेरी बात कई लोगों ने मैसेज करे हैं, बहुत से जिनको भी मैंने रिप्लाई करा है, तो ये बात ज़रूर बताई है कि इसके लिए भी आप रेडी रहिए। होता क्या है कि जो लोग इसको पहले या दूसरी बार तीसरी बार दे रहे होते हैं, दूसरी बार दे रहे होते हैं, तो वो लोग जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे कैट का एग्ज़ाम है, चाहे कोई जेई का एग्ज़ाम, जो नॉर्मल जो एग्ज़ाम साल भर में ख़त्म हो जाए, यूपीएससी है, उसके हिसाब से प्लान करते हैं कि चलो 6 महीने में हो जाएगा, फिर हम ये देख करके निकल के हिसाब से। वो इसमें नहीं है एसएससी की खास। बैंक में भी ये चीज़ है कि 1 साल में क्लियरिटी मिल जाती है, फिर आप जो भी, अगर आपको नहीं करना है तो नहीं करिए, प्राइवेट में लग जाइए। एसएससी में ऐसा नहीं है, एसएससी आपको फंसा देगी 5 साल 6 साल 8 साल, कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, और इस दलदल से नहीं निकल पाओगे, राइट। तो इसके लिए देरी के लिए आप रेडी रहिएगा। आप अपना बैकअप प्लान, जिसको जो भी डाउट्स है मैसेज कर लेना टेलीग्राम पे मेरे को। और जैसे सबकी अपनी अलग अलग वैरायटी के लोग हैं, अलग अलग तरह की कंडीशन सबकी, कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, कोई मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है,
कोई कहीं किसी दिक्कत से गुजर रहा है, मैसेज मेरे पास आते हैं जब बात करने के लिए कॉलिंग पे, जिस पर भी मैं समझता हूँ क्या दिक्कतें रहती हैं, तभी मेरे को ये बातें सब कहनी पड़ी। और अभी भी मैसेज सब आ रहे हैं, तो मैं इसके लिए आपको ये बातें बता रहा हूँ जनरली। अगला जो चीज़ सबसे ज़्यादा आ रही है बातें, बहुत सारे सवाल है लेकिन मैं कुछ खास सवाल लिया हूँ कि अब आगे क्या करें हम लोग, है ना। आगे करने का मतलब ये है कि अभी मार्क्स मान लीजिए 3-4 महीने के बाद आ रहे हैं, कुछ लोगों के फोकस नहीं हो पा रहा है 2020 पे, कुछ लोग के मार्क्स अच्छे हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है कि टियर 3 में कहीं फेल तो नहीं। बहुत लोगों को मैसेज आ रहा है कि टियर 3 में कहीं फेल तो नहीं कर दे, मैंने ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा। कुछ लोग ये आ रहा है क्या पता नॉर्मलाइजेशन में कम ही बढ़े हों हमारे, किस तरह से बढ़ा ये भी नहीं पता, कम वालों के ज़्यादा बढ़ गए, ज़्यादा वालों के कम बढ़े हैं। तो ये सब चीज़ चल रही, तो करें क्या आगे। 2020 पर फोकस नहीं हो पा रहा है और सीजन 19 में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो क्या करना है इस समय। देखिए सबसे पहली चीज़ कि आप ये जो चीज़ें हैं ना सीजन 19 में, अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही मिल रहा है इस समय, मतलब अच्छे स्कोर, वो भी आप भूल जाइए, इसको साइड कर दीजिए। आप बिल्कुल जो भी आपको मिल रहा है सीजन 19 से, एसएससी की जो भी पोस्ट आपको मिल रही है नहीं मिल रही, इसको किनारे कर दीजिए आप कि हाँ यार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो भी इसको इस बात को ही चर्चा ही को ख़त्म कर दो, और फिर उसके हिसाब से आप सोचो कि मैं एक तरह से अनएम्प्लॉयड हूँ इस समय, है ना। और तब जब आप सोचोगे उस पॉइंट ऑफ एंगल से, तब आप देखना कि आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आप अभी सोच लो कि मेरे तो इतने नंबर आ गए हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाएगा, चाहे ये मिल जाएगा चाहे वो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन फिर आप ना परेशान रहोगे उस हिसाब से फिर कि यार अब नहीं मिला तो चेन्नई मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, अब क्या पता आगे खींचते चला गया। और अगर आप सोच लेते हो अभी कि यार कहीं लगे ही नहीं अभी तक, सीजन 19 में मेरे कोई पोस्ट ही नहीं मिली, देन आप उस पॉइंट ऑफ एंगल सोचोगे यूपीएससी देना है, बैंकिंग देना है, कोई अदर एग्जाम्स में देना है, या कुछ भी करना है आपको, या जॉब ही करनी है। बहुत लोग की फाइनेंस, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एज में हो, अभी लास्ट स्टेज पे चल रहे हो, 29-30 पे चल रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार है, कैसे तैयारी कर रहा है वो जान रहा हूँ। बहुत सारी गर्ल्स हैं ऐसी, लड़कियों के तो मैसेज ऐसे आते हैं क्या बताऊँ मैं, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो वो आप अपना उस हिसाब से डिसीजन ले पाओगे जब आप इसको भूल जाओगे। तो एक तरह से मानता हूँ कि आसान नहीं होता है ये, लेकिन होता क्या है कि डेली आप जब सर्च करते हो अपने इस पर, हर एक चैनल्स पे मेरे को मैसेज करते हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ यार कि हर एक कमेंट, मैंने कोशिश किया है पूरा पिछले 3 महीने से, जब से 3 महीने क्या चौथा महीना स्टार्ट हो रहा है अभी चैनल को बनाए हुए, मैंने सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया, क्योंकि मैं जानता हूँ किस प्रेशर से आप चीज़ों को पूछते हो क्या, और नहीं पूछो फिर नहीं रिप्लाई दो तो और आप परेशान रहते हो चीज़ों को, तो मैं जानता हूँ। लेकिन आप ये चीज़ें से कटिए मत, मैसेज करिए किसी को भी। कुछ दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है आपको तो पूछिए, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए कि इस चीज़ों को मत कि मेरे चांस बन रही है बनने पर, आप परेशान रहोगे, राइट। अगला जो चीज़ आ रही है आपके दिमाग में, होगा कि नहीं होगा, ये वाली बात अभी तक आपको वो खा के रखी है कि पता नहीं मेरे को होगा कि नहीं होगा, कहीं ये कम हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि अगर आप ये वाली बात हटा दोगे दिमाग से कि मेरा सीजन 19 में हुआ है या मेरे को ये पोस्ट मिलनी है, तो ये बात ही ख़त्म हो जाएगी। वरना आप रोज़ डेली ये करते रहोगे कि यार इसके इतने मार्क्स थे, मेरे इतने हैं, मेरे इतने बढ़ जाएंगे, मेरा इतना हो जाएगा। मेरे को अगर टीए मिल रहा है तो चेन्नई मिलेगा, नॉर्थ मिलेगा, ऑडिटर मिलेगा, वैकेंसी कहाँ पर आई है, आरटीआई खोजते रहते हो वैकेंसी। अगर आपको एक वैकेंसी लेनी है ना, और वैकेंसी चार्ट चेंज होगा, क्या मतलब है उन सब चीज़ों, आप फालतू चीज़ों में लगे रहते हो और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होती है। ये हमारा भी हुआ है बच्चे, हम जानते हैं सब चीज़ों को। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि इन चीज़ों से कट के आप भूल ही जाइए कि आपका सीजन 19 में हुआ ही है ना। वेल एंड गुड, अगर आपको मिल जाएगा पोस्ट तो है ही आपका, जो है आपके लाइफ उसमें, लेकिन जो चीज़ें अभी चल रही हैं उससे ये निकल लेगा, यही एक अभी पर्टिकुलर सोल्यूशन है। देन आप अपना आगे का डिसाइड कर पाओगे। जॉब करना है और कंडीशन ठीक नहीं तो जॉब पे देख सकते हो, तैयारी आगे कोई दूसरी करनी हो सीजन 2020 में देख सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि मेरे पास तो कोई जॉब ही नहीं है अभी, है ना। क्योंकि सीजन 19 का क्या है सिनेरियो, अभी 3 महीने आपके बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और 3 महीने क्या 2 ही महीने रह गए आपके, मार्च भी ऑलमोस्ट जाने को ही है। तो चलिए यही सब बातें थी, और भी बहुत सारे सवाल हैं। आप अच्छा टेलीग्राम पे जितने भी मैसेज आए हैं, मैंने एक टाइम निकाल के रोक के वीडियोस नहीं अपलोड करी, क्लासेस बंद कर दी मैंने, पूरा कमेंट्स के सारे सबके रिप्लाई करे सबके, फिर भी कुछ लोग के मैसेज नहीं आ पाए। देखो बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हो आप, ठीक है। तो मैंने आपका रिप्लाई करा है सभी का, ऑलमोस्ट सभी का रिप्लाई करा है। कोई भी आपका इशू हो प्लीज़ मुझे मैसेज करना टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट्स के रिप्लाई कर ही रहा हूँ मैं, और जो भी बन पाएगा मैं अपनी तरफ से करूँगा सीजन 19 के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में।